अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। उसके लिए मुर्गी का काटा व बेहतर होना ज़रूरी है। ये जी हमने मुर्गी जो है वो काट ली है। ये 1000 ग्राम की मुर्गी थी। अभी इसको करेंगे हम बॉयल, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। यहाँ पे जी हमने मुर्गी को डाल दिया पतीले के अंदर और अभी इसमें ऐड करेंगे पानी। ये जी 4 से 5 कप हमने जो है पानी डाल दिया। अभी इस पानी में हमने क्या ऐड करना है, जो कि सबसे पहले आ जाता है लौंग। इनसे 4 अदद आप डाल दें। उसके बाद आ जाती है इलायची, 2 से 3 अदद आप डाल दें। उसके बाद आ जाता है ज़ीरा। तैयार होगा इसका तो वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। साथ में दालचीनी और तेज़ पत्ता डाल देते हैं। और शोरबा बनाने के लिए ख़ास चीज़ जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो है काला नींबू, लेमन, ब्लैक लेमन। इसमें आप सुराख करके तो आप डाल सकते हैं। इसके ऊपर अभी दे देंगे ढक्कन और इसको आने देंगे बॉयल। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं हमारा चिकन क्रोम जो है ये अभी बॉयल हो रहा है और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट और बॉयल करना है। तो फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आप ऐसा पुलाव आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। अगर आपने पहले देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो इंशाल्लाह आप ट्राई करके देखें। बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा जो है ये बॉयल हो चुका है। अभी इसको निकाल लेते हैं एक अलग जगह पे। करेंगे सरसों का ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी देर में हमारा ऑयल गर्म होता है हम काट लेंगे प्याज। यहाँ पे ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसमें ऐड करते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याजों को करेंगे अच्छी तरह फ्राई और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन। जहाँ भी तकरीबन हमारे 50% जो है प्याज ब्राउन हो चुके हैं, प्याजों को करना है फुल ब्राउन। ये जी हम बनाते हैं सरसों के ऑयल में, क्योंकि सरसों का ऑयल कोलेस्ट्रॉल से पाक है। आपको इसका एक्सपेरिमेंट भी हम करके दिखाएंगे कि किस तरह पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल ऑयल कौन सा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको फिर यकीन आ जाएगा। इसको जितनी सर्दी हो, जितनी ठंड हो उसमें रख दें, ये सरसों का ऑयल जमेगा नहीं उसमें। ये जी अभी हमने डाल दिए हैं टमाटर। इसके ऊपर रखेंगे ढक्कन ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। पर जी टमाटर गलने के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। ये आगे जी 2 चम्मच नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल्क। ये आगे जी पुलाव मसाला। उसके बाद आगे जी 1 चम्मच ज़ीरा। यह है जी गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सबसे लास्ट में चीज़ है अचार। ये हमारे टमाटर भी गल चुके हैं और हम इसके साथ अभी ऐड कर देंगे जो हमने चिकन किया था बॉयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और पानी जो है ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अभी ऑयल ही यहाँ पे बच गया है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी जो कि हमने जिसमें बॉयल किया था। और उसका जायका जब आता है तो इंशाल्लाह आप बना के देखिएगा। और ये 5 गिलास। अभी हम इसको बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे।
आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल नहीं किया। और अभी इसमें हम ऐड करेंगे 2 गड्डियां लहसुन की, जो कि इसके साथ बॉयल आएगा तो ये भी साथ में बॉयल हो जाएंगी। और ये खाने के टाइम पे निकाल के खाने का बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि चावल को बॉयल आना शुरू हो गया है, पानी बॉयल हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे चावल जो हमने निकाल के रखे हुए थे धोकर। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि चावलों से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अभी थोड़ा सा पानी है, अभी हम इसको लगाएंगे इंशाल्लाह दम। यहाँ पे जी अभी इसको हम लगा देंगे दम 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी हम अभी दम उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन पुलाव जो है ये तैयार हो चुका है। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा चिकन पुलाव जो है ये रेडी है। और ये जो हमने डाला था लहसुन और ये हमने डाला था चिकन, माशाल्लाह गरम है अभी बहुत। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि तमाम नए आने वाले दोस्तों को पता चले कि सरसों के ऑयल में भी हर चीज़ बन सकती है। क्यों पहले तो हम यही समझते थे कि ये सर पे लगाने के लिए होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर रिसर्च करके और ये साबित किया है कि ये पकाने के काम आता है। और हमारे बुजुर्ग जो पहले गुजर गए हैं वो इसी में पकाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी घर में सरसों के ऑयल में ही पकाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोलेस्ट्रॉल से पाक होता है और तमाम मरीजों के लिए ये मुफीद है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।